बच्चों, कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर आज हम पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पन्ना नंबर 32 पर ये पाठ है। बच्चों, जीवन में कई बार हम अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं जिस प्रकार का बीज बोओगे उसी प्रकार के फल पाओगे। जिस प्रकार के बीज जमीन में बोओगे उसी प्रकार के फल पाओगे। तो आज यहाँ पर मंत्र तंत्र इस पाठ के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हमें एक कहानी यहाँ पे बताई है, जिस कहानी के माध्यम से उन्होंने लोगों को कौन सा मंत्र तंत्र दिया है इसकी जानकारी आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र पाठ के माध्यम से जानेंगे। देखेंगे कि मंत्र तंत्र पाठ के माध्यम से लोग अपने गांव को किस प्रकार से सुधारते हैं, अपने गांव को अच्छा बनाते हैं, अपने गांव का कैसा भी कठिन काम न हो, काम क्यों न हो, उसे किस तरह से पूरा करते हैं, इसकी जानकारी आज हम मंत्र तंत्र इस पाठ में लेंगे। तो देखिए पन्ना नंबर 32 पर पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र। एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। देखो, एक छोटे से गांव में केवल 30 गृहस्थों के ही घर थे। गृहस्थी यानी घर गृहस्थी संभालने वाले, घर के मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, ऐसे लोगों के 30 ही घर उस गांव में थे। एक दिन 30 गृहस्थ गृह स्वामियों को एक जगह मिलना था। उन तीनों को एक जगह पर उन्हें मिलना था। किसे? उन 30 गृहस्थों को, गृह स्वामियों को एक जगह मिलना था। पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठे हो सके। यानी इन पूरे 30 गृह स्वामियों को मिलने के लिए गांव में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां वो एक साथ 30 मिलकर बैठे, जहां वे इकट्ठे होकर, इकट्ठा होना यानी एक होना, मिलना, जहां वे इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सके। आवश्यक यानी ज़रूरी बातचीत, जो सभी की भलाई उसमें होती है, ऐसी बातचीत। गांव की सीमा पर कुछ खाली ज़मीन थी। गांव की सीमा पर यानी जैसे दो गांवों की जब सीमा वाली ज़मीन होती है ना, जहाँ से रास्ता होता है, ऐसी लोगों के आने जाने के लिए जो खुली ज़मीन रखी जाती है, उसे यहाँ पर गांव की सीमा पर कुछ खाली ज़मीन थी। उबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। उबड़ खाबड़ यानी ऊंची नीची। जैसे हम कई बार गांव के बाहर देखते हैं, जैसे हम मराठी में माळरान म्हणतो, माळरानावर कितीतरी प्रकारची अशी जमीन असते जी वर खाली असते। जैसे यहाँ पर बताई गई है, उबड़ खाबड़ यानी ऊंची नीची और धूल मिट्टी से भरी। वो कैसी थी जमीन? उबड़ खाबड़ तो थी, साथ में वो ऊपर नीची थी और धूल मिट्टी से पूरी भरी हुई थी। उन गृह स्वामियों में से एक कुमार एक दिन वहाँ आया। उन गृह स्वामियों से एक यानी उस 30 व्यक्तियों के में से एक कुमार नाम का व्यक्ति वहाँ आया। उसने कुछ स्थान साफ किया है। कुमार नाम के व्यक्ति ने वहाँ आने के बाद, गृहस्थ ने, गृह स्वामी ने वहाँ आने के बाद किया, वहाँ का कुछ स्थान साफ किया। साफ करना यानी स्वच्छ करना। तभी वहाँ एक आदमी और आ गया। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। देखो, जैसे ही कुमार क्या कर रहा है ये देखने के लिए दूसरा आदमी आ गया।
तो कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया जहाँ वे रुके थे वहाँ। 2-4 लोग और आ गए। यह देखकर, इन दोनों को देखकर 2-4 लोग और आ गए। वे भी कुमार के साथ लग गए। थोड़ी देर में ही वहाँ 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। देखो, देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4, 4 से कई लोग आए। यानी उस गांव के 30 गृह स्वामियों ने वहाँ आकर क्या किया? श्रमदान किया, काम किया। और जैसे ही वो काम करने लगे, थोड़ी ही देर में ही वहाँ 30 आदमियों के खड़े होने की जगह, साफ सुथरी जगह बन गई। देखो, अच्छा काम करने से क्या होता है, इसका नतीजा देखो आप। 1, 2, 3, 4 ऐसे सभी गृहस्थ व्यक्ति वहाँ आ गए और काम में जुट गए। और काम में जुट जाने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर में वहाँ 30 आदमियों को रुकने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए साफ सुथरी जगह बन गई। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों ना हम यहाँ चबूतरा बना दे। देखो, जैसे ही ये साफ सुथरी जमीन हो गई तो वे एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करने लगे। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे। चबूतरा यानी जैसे व्यासपीठ रूपी स्थान बनाया जाता है जहाँ से हम अच्छे कार्यक्रम, मनोरंजन के माध्यम से कार्यक्रम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। एक प्रकार का चबूतरा यानी जमीन से थोड़ा ऊंचा स्थान। क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। यानी हम एक दूसरे को बोलने में, बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे एक चबूतरा बनाते हैं। तुरंत सभी ने हामी भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। हामी भरना यानी हाँ में हाँ मिलाना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। तुरंत वहाँ जमे सभी लोगों ने, सभी गृहस्थ स्वामियों ने एक दूसरे के हाँ में हाँ भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। और सिर्फ हाँ में हाँ भर कर नहीं बैठे हो, उन्होंने क्या किया? ईंट और पत्थर इकट्ठे किए। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। प्रतिदिन यानी हर दिन। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते हैं। कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। उद्यम से यानी कुछ ही दिनों में सभी के उद्यम से यानी परिश्रम से एक अच्छा सा चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। यानी चबूतरे के निकट यानी चबूतरे के पास धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। देखो, पहले जमीन साफ की उन्होंने। जमीन साफ करने के बाद बातों बातों में यानी एक दूसरे के साथ बात करने के बाद उन्होंने क्या किया? चबूतरा बनाया। चबूतरा बनाने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत ही परिश्रम से अच्छा खासा चबूतरा तैयार किया। धीरे धीरे उस चबूतरे के बाजू में उन्होंने एक कमरा भी बना लिया और कमरे में जल पानी की व्यवस्था रखी गई। जल यानी पानी पीने के लिए वहाँ पे रखा गया और साथ में चटाइयों का प्रबंध भी हो गया। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहाँ आने लगे। देखो, साफ सुथरी जमीन के पास चबूतरा बनाने के बाद, परिश्रम करने के बाद, एक कमरा वहाँ पे बनाने के बाद और वहाँ पर पानी की व्यवस्था तथा चटाइयों का प्रबंध करने के बाद अब गांव के सभी लोग वहाँ पे आमोद प्रमोद के लिए भी वहाँ आने लगे। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, कुछ कार्यक्रम करने के लिए वहाँ आने लगे। आगे, परिश्रम भी एक आदत होती है, यानी मेहनत भी एक आदत होती है। परिश्रम करना ही हमारी एक अच्छी आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते हैं। देखो, कुमार ने जो यहाँ पे परिश्रम की आदत गांव वालों में डाल दी थी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसी की माध्यम से परिश्रम भी एक आदत होती है। यानी अच्छा परिश्रम, मेहनत करने की आदत जब व्यक्ति को आती है ना, वो कभी बुरे रास्ते पर बाद में वह नहीं जाता है। परिश्रम भी एक आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे
आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ कर देते और इनका सबका परिणाम ये हुआ कि गांव में खुशहाली आ गई। खुशहाली यानी सभी तरफ का वातावरण अच्छा हो गया, हरा भरा हो गया, आनंद ही आनंद वहाँ पे रहने लगा। खुशहाल यानी सभी आनंद से वहाँ पे रहने लगे, एक दूसरे के साथ भाईचारे के माध्यम से रहने लगे, काम करने लगे। इसके वजह से गांव बहुत ही अच्छा हो गया। परिश्रम भी एक आदत होती है। गांववासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते, यानी जब भी किसी काम की आवश्यकता उन्हें पड़ती है तो झट से बना देते। जैसे सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ करते। देखो, सड़क बनाना यानी रास्ता बनाना, पुल बना देना यानी दो नदियों के या फिर पानी के ऊपर से आने जाने के लिए पुल बनाना, तालाब यानी सरोवर को खोदना, कुएं साफ करना। इस प्रकार का अच्छा काम वो गाँव वालों को जो भी काम उन्हें अच्छा लगता उसे वो पूरा कर देते थे। इसकी वजह से उसका जो नतीजा परिणाम ये हुआ कि गांव में खुशहाली आ गई। आगे, उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। देखो, कुछ अच्छा काम जब होने लगता है ना तो उसमें कुछ विघ्न डालने वाले भी व्यक्ति होते हैं। जैसे उस गांव के मुखिया की बहुत ही अच्छी हालत नहीं हुई, क्योंकि वो उससे अप्रसन्न था, क्योंकि उसकी आमदनी आय पैसे कमाने की बंद हो गया था। पैसे कमाना यानी उन्हें मुखिया को जब गांव वाले के लिए जो सुविधा देता था उस वक्त उसके बदले में वो पैसे कमाता था। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। था इसका मतलब है खुश नहीं था, वो नाखुश था। वह बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता। अड़ंगा लगाना यानी टांग अड़ाना, काम रुकवा देना, कुछ भी कहना, राजा को कहूँगा ऐसा बोलना। यानी अच्छे काम में वो क्या करता था, हमेशा टांग अड़ाता था। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे। देखो, अच्छा काम करने वाले कुमार को जब लोग मानने लगे तो वो मुखिया क्या करता, कुमार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहता। कुछ लोगों को कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार के बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे, लेकिन सच तो बात यह थी कि कुमार की वजह से गांव में वास्तव में यानी सच में बुरे काम बंद हो गए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। बुरे काम बंद होने की वजह से मुखिया जब उनकी रसीद फाड़ लेता, जुर्माना करता, दंड करता, तो उस दंड की रकम उन्हें नहीं मिल रही थी। इसलिए वो कुमार को अच्छे काम करने से रोकने के लिए गाँव वालों को कुमार के माध्यम से कुमार के बारे में कुछ भी कहता, अनाप शनाप बकता, क्यों उसके काम उसके साथ ना लगे हो, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। वास्तव में कुमार की वजह से तो बुरे काम गांव में बंद हो गए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी कम हो गई थी। दंड के माध्यम से उसे पैसा नहीं मिल रहा था। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी। उसने क्या किया, उसके ऊपर अब कुछ तो करना चाहिए ऐसा सोचा, और कुमार और उसके साथियों की, कुमार और गृह स्वामियों की राजा के पास उसने क्या की, शिकायत कर दी। राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर है। देखो, वो क्या करता है, वो राजा को कहता है, उसके कान भरता है राजा जी के। राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं। देखो कितना झूठ कहा था उसने उस 30 व्यक्तियों के माध्यम से गांव उस व्यक्तियों के बारे में, गृह स्वामियों के बारे में तथा कुमार के बारे में। वो उन्हें कहता था, राजा से शिकायत करने लगा कि सभी आदमी
चोर है, साथ में नशा भी करते हैं और जुआ भी खेलते हैं, लोगों को उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते और एक दूसरे से मारपीट के बिना बात ही नहीं करते हैं। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। उत्पात यानी उदम मचना यानी एक दूसरे को उपद्रव करना। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। देखो कितना झूठ बोलता है गांव का मुखिया। वो कहता है जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट करते हैं, बिना उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। उत्पात का मतलब है उपद्रव, दंगा फसाद, उद्यम। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमी का रहना दूभर हो जाएगा। दूभर यानी कठिन हो जाना। प्रबंध करना यानी व्यवस्था, इंतज़ाम करना। इसका कुमार और उसके साथियों का कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या कहता है, राजा के कान भरता है। भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा के कान भरने के बाद राजा ने आदेश दिया कि सबको पकड़ के ले आओ। तो राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। देखो मुखिया ने जब राजा के कान भरे तब राजा ने उन्हें आदेश दिया, आज्ञा की कि इन सबको को पकड़ के ले आओ। तब राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। यानी इन सभी लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मार डालो। देखो अच्छे खासे गांव में कुमार और उसके साथी काम कर रहे थे, लेकिन जब ये मुखिया को सहा नहीं गया तो मुखिया ने क्या किए, राजा के कान भरे और राजा ने उन्हें बिना सोचे समझे शिक्षा की कि इन सभी को हाथी के पैरों से नीचे कुचलकर मार डालो। पन्ना नंबर 33 पर ये जानकारी दी गई। देखो बहुत परिश्रम करते कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। जेल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए, आनंद लेने के लिए। परिश्रम भी एक आदत होती है, यानी अच्छा काम भी एक आदत होती है, मेहनत भी एक आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे आवश्यकता के पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ कर देते। यानी जो काम गांव के लिए आवश्यक है वो काम कर देते, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, तालाब बनाना, कुएं साफ करना आदि। इसकी वजह से गांव का वातावरण खुशहाली से भर गया। सब तरफ आनंद ही आनंद छाने लगा। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से नाखुश था, अप्रसन्न था। वह बार बार गांव वालों के अच्छे काम में अड़ंगा लगाता था। अड़ंगा लगाना यानी बीच में टांग अड़ाना, मुश्किल खड़ी करना। अड़ंगा लगाना यानी मुश्किल खड़ी करना, काम में बाधा डालना। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो।
वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। यानी बुरे काम करने के बंद होने की वजह से लोग जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत की कि गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं, मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। ऐसा कुछ भी राजा को मुखिया ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे गांव में उत्पात मचा हुआ है। उत्पात यानी उपद्रव। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। दूभर होना यानी कठिन होना। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने न कुछ पूछा न बस सुना। बस कह दिया कि इन सभी को हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। इस तरह से मंत्र तंत्र कहानी के कुछ पाठ के हिस्से का अध्ययन आज हमने किया। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।